हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे के बारे में डिस्कशन करेंगे। सेल बायोलॉजी का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एमएससी की बात करें या बीएससी की बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। तो स्टार्ट करते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे के बारे में। सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे एक जटिल प्रोसेस है जिसमें एक सेल बाहरी सिग्नल को प्राप्त करती है। जो हमारा सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे है वो एक जटिल प्रोसेस होती है जिसमें एक सेल एक बाहरी सिग्नल को प्राप्त करती है और उसे एक आंतरिक प्रतिक्रिया में बदलती है। तो इसी को क्या कहते हैं? सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे कहते हैं। अब इसके सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे के चरण देखते हैं। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे के 3 चरण होते हैं। नंबर 1 सिग्नल रिसेप्शन, दूसरा आता है सिग्नल ट्रांसडक्शन, तीसरा आता है हमारा रिस्पॉन्स। तो पहले हम सिग्नल रिसेप्शंस के बारे में देखते हैं। सिग्नल रिसेप्शंस, एक सेल एक बाहरी सिग्नल को प्राप्त करता है तो उसी को ही सिग्नल रिसेप्शन कहते हैं। दूसरा आता है सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल रिसेप्शन के बाद सिग्नल एक चैन के माध्यम से प्रसारित होती है जिसमें कोई प्रोटीन और एंजाइम शामिल होते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? हमारा सिग्नल ट्रांसडक्शन कहते हैं। यह हमारा सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे का सेकंड स्टेप होता है। थर्ड स्टेप आता है हमारा जो कि हमारा आखिरी स्टेप है। सिग्नल ट्रांसडक्शन के अंत में सेल एक प्रतिक्रिया देती है जैसे कि एक जीन का अभिव्यक्ति या प्रोटीन का संश्लेषण। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे के इसके प्रकार देखते हैं। तो ये हमारा मेनली 3 टाइप्स का होता है। पहला आता है जी प्रोटीन सिग्नलिंग पाथवे, दूसरा आता है ट्रायोसिन किनेज सिग्नलिंग पाथवे, तीसरा आता है न्यूक्लियर रिस्पॉन्स सिग्नलिंग पाथवे। अब देखते हैं इसके इम्पोर्टेंस ऑफ सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन पाथवे। तो अब इसके महत्व को देखते हैं। पहला महत्व है सेल के विकास और विभाजन का नियमन, दूसरा आता है सेल के चयापचय का नियमन, तीसरा आता है सेल के प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं का